अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। गुज़श्ता हफ़्ते हमने एक प्रोग्राम किया था मोहतरमा नौशी गिलानी साहिबा के साथ और उसका जो फ़ीडबैक आया वो इतना ज़बरदस्त था कि लोगों ने कहा जी कि नहीं आप उनसे दोबारा भी करें और रेगुलर करें। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और मैंने उनसे कहा है कि लोगों के पुरज़ोर इसरार के ऊपर हमें थोड़ा-सा टाइम दें और इस मामले में थोड़ा-सा टाइम निकाल के लोगों की जो फ़रमाइश है उसको पूरा करें। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी है और हम कोशिश करेंगे कि इसको एक रेगुलर फीचर के तौर पर आपके साथ इंट्रोड्यूस रखें और आपको बताते रहें कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह पाकिस्तान को देख रहे हैं और किस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में आज ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान एट क्रॉसरोड्स विद नौशी गिलानी साहबा एंड हियर कम्स नौशी जी। अस्सलाम वालेकुम नौशी साहबा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी कि हम देखने वालों का और मोहब्बत करने वालों का कि जिन्हें महसूस हुआ कि मुझे बार-बार आना चाहिए और बात करनी चाहिए और मेरे लिए तो ये ज़ाहिर है बहुत अच्छी बात है कि मैं जो बात आप अपनी सोच को लफ्ज़ों का पैरहन दे सकते हैं और आपके साथ एब्सोल्यूट काम करना वाक़ई एक ऑनर है। तो बहुत बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच नौशी जी। एक तो ये है कि मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स चल रही हैं और उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन मैंने आज कुछ देर पहले एक वीडियो की थी, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और वो ये थी कि प्रेसिडेंट अलवी साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन दे दें। क्योंकि अब ज़ाहिर है कि पिछले सेटअप की एक ही निशानी बाकी बची है, तो वो चाहते हैं कि ये भी फ़ारिग हो जाएँ और उनकी जगह पे भी कोई ना कोई इस तरह का अपनी पसंद का कोई बंदा ले आया जाए। तो उनको कहा गया कि आपके पास 1 महीना है और अब आप चले जाएँ और प्रेशर डाला जा रहा है, आपको पता ही है कहाँ से प्रेशर आता है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास महीना है और अगर आप ना गए तो फिर आपके जो मामलात हैं, वो फिर उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो अभी वो महीना जो है वो गुज़र चुका हुआ है और अभी तक प्रेज़िडेंट अलवी साहब जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं और रेज़िस्ट भी कर रहे हैं। एक चीज़ और भी इसमें है कि कल इमरान खान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि प्रेज़िडेंट अलवी जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हालाँकि पिछले कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि इमरान खान ने थोड़ा-सा डिस्प्लेयर भी शो किया था उनके मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नहीं, प्रेज़िडेंट अलवी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपके ख़्याल में ये कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और प्रेज़िडेंट अलवी को क्या करना चाहिए? जी। ये तो बहुत अच्छी आपने खबर सुनाई क्योंकि ये वाक़ई बहुत मायूस कुन था। बहुत अरसे से इस पे एक तरह से ग्रे क्लाउड्स थे कि अलवी साहब का किरदार क्या है और वो अपना किरदार हाँ, नहीं निभा रहे हैं इलेक्शन रेट के हवाले से और बाकी बातों में। लेकिन अगर वो रेज़िस्ट कर रहे हैं, हो बात ये है कि बा खबरें फैलाई जाती हैं। हुँ, अब आजकल जो मनफ़ी सियासत, मनफ़ी सहाफ़त, मनफ़ी अदालत, ये सब जो है वो नेगेटिव सिनेरियो में चीज़ें होती हैं, तो ये फ़ज़ा बनाई जा रही थी। पहले ये फ़ज़ा बनाई गई कि खान साहब उनके दरमियान ऐसी कुछ गलतफ़हमियाँ हो जाएँ कि फिर उन्हें रास्ते से हटाना आसान हो जाए। और ठीक। उन्हें नोटिस भी जैसे कि आप बता रहे हैं, ये वाक़ई ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उन्हें 1 महीना दिया गया और वो महीना गुज़र चुका है, लेकिन अभी हुँ, तक वो अपनी बात पे कायम हैं। तो मेरा ख़्याल है खान साहब को जब सही सूरत-ए-हाल मालूम हुई होगी, क्योंकि वो जेल में 200 से हाँ, ज़ायद मुकदमे और बहुत सारी महाज़ खुले हुए हैं, आलमी महाज़ और मकामी तौर पर। तो वो एक बारीक-सी शक की लहर आई, लेकिन खान साहब की ये आदत बहुत अच्छी है, जिसे लोग यू टर्न कहते हैं, वो यू हुँ, टर्न नहीं है। उनसे अगर कहीं पर कोई गलती होती है, तो वो उसकी इस्लाह हाँ, करते हैं। उनमें ये हाँ, गुंजाइश इस उम्र में भी मौजूद है, जिस उम्र में अमूमन लोग बड़े रिजिड हो सही जाते हैं बात, अपने रिजिड पॉइंट हो ऑफ जाओ। व्यू के हवाले से। सही बात, तो सही बात। ये इसलिए ये बहुत अहम बात है। अगर अलवी साहब कायम हैं और खान साहब ये कह रहे हैं कि वो उनके काम से मुतमईन हैं, तो फिर ये एक दबाव जो है मुखालिफ कुव्वतों के लिए भी है। हुँ, तो हमारा बंदा आखिरी फर्क तो वही है ना, खान साहब की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं या उनके अपॉइंटेड जो थे वो ही हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ी मस्बत बात है। ठीक है। और दूसरी बात जो इससे निकलती है वो ये है कि ये अब क्या सूरत करेंगे अलवी साहब को हटाने के लिए हुँ, अपने मनसब से? अब क्या रवैया? हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। हुँ। तो देखते हैं फिर बाकी। तो और अल्लाह अब तो करे
उन हुँ। जान के साथ उनके खानदान को भी कोई खतरा ना हो। खानदान को भी कोई खतरा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान तो अब इसी तरह चल रहा है ना कि हुँ, अब वन डे एट अ टाइम, और उसमें बंदा दुआ करता रहता है कि अल्लाह करे कि खैर रहे। और सही बात। जिस तरह से आपने देखा कि दस्तबरदार करने के लिए सीटों से लोगों के बच्चों हुँ, को उठाया जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि ये अल्लाह सूरत-ए-हाल करे, इस अल्लाह रहेगी और करे। साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, अब इलेक्शंस की तो ज़ाहिर है कि अब लग रहा है कि इलेक्शंस होंगे, क्योंकि इनकी हुँ, मजबूरी है और इंटरनेशनली भी इन्होंने कमिटमेंट्स दी हुई हैं कि हम इलेक्शंस करवाएँगे। जिस तरह के टूटे-भज्जे वगैरह वो इलेक्शंस होंगे, वो तो हम देख ही रहे हैं। हुँ, लेकिन इसके बावजूद अभी जो मुख्तलिफ जगहों पे जो कैंपेन हो रही है, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से वन साइडेड कैंपेन चल रही है। पीटीआई को साँस भी नहीं लेने दिया जा रहा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहे हैं। और साथ ही साथ अभी भी जो ख़वातीन हैं, कई जो हैं वो अभी भी अंदर हैं। आलिया हमज़ा मलिक साहिबा जो हैं आपकी दोस्त जो हैं, हुँ, हुँ। उनके बारे में ज़रा थोड़ा-सा बताएँ, उनकी कैंपेन किस तरह की चल रही है? कैसे मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि लोग जो अंदर हैं, वो किस तरीके से मैनेज कर पाएँगे और कैसे उन्होंने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं? क्या हो क्या रहा है जी? अंदर से ज़रा हमें बताएँ ना कि क्या सूरत-ए-हाल है कैंपेन की? आप भी उसको ये कैंपेन में बड़ा एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। जी, आलिया हमज़ा मलिक मैंने बताया था आपको कि मेरी बहन की तरह हम दोनों, हुँ, वो बहुत बहुत ही शाइस्ता और बहुत ही रख-रखाव वाली ख़ातून हैं। वो तो चलिए उनका ज़ाती मामला, बाकी उनका हुँ, सियासी किरदार आपने देख लिया है कि कैसे-कैसे दबाव नहीं थे। हुँ, लेकिन उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई और समझौता किया, ना कोई सीट एडजस्टमेंट पे समझौता किया। बहुत सा जो एक सिनेरियो है, हम वापस आलिया पे आते हैं, लेकिन एक सिनेरियो और चल रहा है कि जी। लोग टिकट होल्डर्स वीक कैंपेन करके, एक तो वैसे गुंजाइश नहीं है, हुँ, वो दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। जैसे पहले नहीं हुआ करता था कि आप हाँ, हाँ। आज़ाद खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार हैं ना अब। आज़ाद हाँ खड़े जी, हो हाँ गए जी। हैं और फिर करीब जाकर आप बैठ जाएँगे, और जैसा कि वो मुमताज़ आलम गिलानी, उनके भाई का हुँ, इम्तियाज़ वो अहमद। वो इम्तियाज़ गिलानी हाँ, जो है, वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए दूसरे ग्रुप को खड़े हुए थे। वो इसलिए नहीं थे हाँ, कि हाँ, वो उन्हें पीटीआई के लिए पीटी लड़ना था। हाँ, तो वो हाँ, सूरत-ए-हाल है। लेकिन सबसे जो इस वक़्त अहम बात है उन ख़वातीन के लिए कि जिन्हें जो टिकट होल्डर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिन्हें हुँ, आप मादरे सियासत ही कह लें, कि हुँ, उन्होंने हुँ, हुँ, कमाल कर दिया है कि वो हुँ, इस उम्र में भी उनका हौसला कायम है, और वो अपने, और उन्होंने नवाज़ शरीफ को वहाँ पर, यानी अदालत में जब आई तो वो वहाँ पर उन्होंने ज़िद की कि मैं नहीं जाऊँगी हुँ, जब तक मुझे बात नहीं करने देंगे आप। और हुँ, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ मैदान में आओ मेरे मुकाबले में, और उनकी पोज़ीशन बहुत मुस्तहकम है, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। मुस्तहकम है। हुँ, और उनकी अपने एक, क्योंकि उन्होंने बतौर डॉक्टर वो सब काम किया है, तो उनकी अपनी टीम्स मौजूद हैं, वो काम कर रही हैं। आलिया के लिए भी मैंने मैं हँस रही थी उनकी फैमिली के साथ कि मैंने खुद को खुद ही असाइन कर लिया, उनकी इंतखाबी हुँ, हुँ, मुहिम का हुँ, चार्ज ले लिया है, स्पेशली हुँ, सोशल मीडिया पर। और हुँ, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से डोर टू डोर तो जा नहीं सकती, हाँ, अपनी हाँ, रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। तो आलिया के लिए यही है कि लोग टीम्स बनाई गई हैं कि जो डोर टू डोर जाएँ। वैसे तो इमरान खान को लोगों ने वोट देना है। हुँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। बिलख़ुसूस मैं समझती हूँ कि आप इस प्रोग्राम के हवाले से मैं इस चीज़ की दरख़्वास्त करती हूँ कि आप कंसिडर करें हुँ, उनके हलके के लोग, हाँ, NA 118 के लोग, और जिन उनका निशान लूडो दाना या पांसा है, हुँ, वो जो हुँ, लूडो का दाना होता है, वो हाँ, कंसिडर डाइस करें। है। आप सब आलिया के सिपाही हैं, आपको उन ख़वातीन में जो पाबंद सलासिल हैं, उनके हुँ, लिए खुद डोर टू डोर जाना चाहिए और काम करना चाहिए। और हम तो अब हमसे तो जो हो पा रहा है कर रहे हैं, लेकिन आलिया की पोजीशन हमज़ा शहबाज के मुकाबले में मज़बूत है, बहुत इंशाल्लाह। मज़बूत है, इसलिए कि उन्होंने एक स्ट्रगल की है, कर रही हैं। उनकी अभी वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, मैं आपको भेजूँगी। वो उसमें भी उन्होंने कहा है कि आपने ना हुँ, सिर्फ़ मुझे वोट देना है, बल्कि मेरे वोट का पहरा भी देना है। तो हुँ, सूरत-ए-हाल इत्मीनान बख्श है। ये और बात है कि जो इलेक्शन को कंट्रोल करने वाली कुव्वतें हैं, वो ये तय कर लें कि उन्होंने हमज़ा शहबाज़ को तोहफ़ा देना है। लेकिन बात वही हाँ। है ना, कसाना साहब की चॉइस एक ही है कि आखिरी साँस तक लड़ा जाए। इसमें इसमें जो चॉइस है ना, वो उसके बारे में चाहता हूँ थोड़ा-सा ज़रा लोगों को बताएँ
कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि जो 8 फरवरी का दिन है उसमें लोग निकलें बाहर और जाके अपना, जिस तरह आपने कहा कि वोट का पहरा भी देना है, वहाँ पे खड़े रहना है, वहाँ पे मेक श्योर करना है कि कोई गड़बड़ ना हो। हालाँकि हमें ये भी पता है कि इलेक्शन कमीशन ने 25 करोड़ वोट्स जो हैं वो प्रिंट करवाए हैं। अब 25 करोड़ का क्या ताल्लुक है, ये मुझे नहीं वो समझ तो आती। तो ये जो वो सूरत-ए-हाल है, इस तरह की सूरत-ए-हाल में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये ज़रा बताएँ कि अहमियत क्या है वोट डालना? ये ना लोग समझें कि भई हमें तो पता है वहाँ पे धांधली होगी तो छोड़ें, क्या जाना है। लेकिन मेक श्योर कैसे करें? कितना यकीनी बनाएँ और कितना ये इम्पोर्टेंट है, ये बताएँ हमें? देखिए, ये तारीख का वो मोड़ है कि बिल्कुल हमारे पास मायूस होकर घर बैठ जाने की कोई हुँ, ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। और लोगों को निकलना इसलिए चाहिए, अ, वो जाएँ, वो मत सोचें कि धांधली होगी। हुँ, देखिए, एक हद तक दबाव हो सकता है। जब हाँ, इतना बड़ा क्राउड मौजूद हो तो आप पर जब्र करने वालों के लिए आसान नहीं होता हुँ, ठीक अपना बात है। सिलसिला जारी रखना। लोग जाएँ, लोग इस ख़्याल से नहीं कि वहाँ किसी को दिखाने के लिए जाना है, इस ख़्याल से कि उन्होंने अल्लाह के सामने अपने वोट का हक़ इस्तेमाल बेशक। करना है, जो एक बतौर इंसान हर सल्तनत, हर रियासत में रहने वाले को मिलता है कि वो अपनी राय का इज़हार करे। अपनी राय का इज़हार करें, वो गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ फायरिंग हो जाएगी, वहाँ देखें एक्सीडेंट्स में भी लोगों की जानें चली जाती हैं। हाँ, बिल्कुल जाती अगर है। ज़िंदगी में कुछ होना है, तो वो वो तो होनी लम्हा है। आकर रहेगा बतौर मुसलमान, हुँ, हमारा ये एतक़ाद है ईमान कि है, वो लम्हा बेशक। आकर, बल्कि बतौर मुसलमान के यहाँ वो डेस्टिनी का नाम दे देते हैं कि हाँ, आप वेस्ट वेस्ट में भी लोग इस बात पे बिलीव करते हैं। आप वोट के लिए जाएँ, मैक्सिमम लोगों को साथ लेके जाएँ, कोशिश करें कि ग्रुप्स की हुँ, सूरत में जाएँ। और अब जिस चीज़ की सबसे सबसे ज़्यादा अहमियत है कि घर-घर जाएँ। औरतें ये काम बेहतर हुँ, तरीके से कर सकती हैं हाँ, कि हाँ, वो घर-घर जाएँ। ये वक़्त है हमारी ख़वातीन के लिए कि वो जो अपनी उनकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको भी पूरी करें, लेकिन उसके हुँ, साथ-साथ वो चाहें तो वक़्त निकाल कर कुछ नहीं तो रोज़ के हुँ, 10 घरों में अगर वो अपना बिल्कुल। पैगाम पहुँचा दें, लेट्स से कि आलिया हमज़ा मलिक का अगर हल्का है, तो एक हाँ, औरत अगर 10 घरों में जाएगी, तो उसका घर हुँ, में 5 औरतें तो मौजूद होंगी ना, माँ, बहन, बिल्कुल। बेटी, और वहाँ वो 5 को कन्विंस करेंगी, वो 5 उससे आगे बात करेंगी, यूँ जो सीना-बसीना बात आगे बढ़ती चली बात जाएगी। आगे बढ़ेगी। और हुँ, शख़्स और कोई गैर अहम नहीं है। यकीन करें कि अवाम जितने बेशक अवाम बहुत मुश्किल में है, लेकिन जितना अवाम अब ताकतवर है ना, हमने हुँ, पाकिस्तान की नोन हिस्ट्री में अवाम को इतना नहीं मज़बूत देखा। नहीं देखा। 71 की एब्सोल्यूटली। मिसालें दी जाती हैं, लेकिन 71 में औरत और मर्द शाना-बशाना उस तरह नहीं थे और पूरा पाकिस्तान नहीं था। एक महदूद हुँ, हल्का था, महदूद सर्कल था और बाकी सब गलतफ़हमी की बुनियाद पर घरों में बैठे हुए थे। मगर अब शऊर है मुकम्मल, ताकत हुँ, है। और इसलिए भी जाएँ कि क्या आप अपने बच्चों को ये बीमार मुस्तकबिल देना चाहते हैं? क्या आप अपने हाँ, बच्चों को ज़ंजीरों में देखना चाहते हैं? भूख की ज़ंजीरें, मुआशी बदहाली की ज़ंजीरें, कानूनी लाकानूनियत की ज़ंजीरें, हुँ। नाइंसाफ़ी की ज़ंजीरें। तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना और होगा। इसमें उसमें एक चीज़ और भी बड़ी इम्पोर्टेंट है नौशीन साहिबा, वो ये कि इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स जो हैं, ये मैंने पिछले भी प्रोग्राम में बात की थी। इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। जी। अब उनके होते हुए ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये इस तरह के जो क्रैकडाउन्स हैं उनको कंटिन्यू करें, क्योंकि वो जब यहाँ पे होंगे तो वो रिपोर्ट बैक कर रहे होंगे। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक उनके साथ पीटीआई की एक मीटिंग हो भी चुकी है। तो अच्छा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो इसको एक समझते हुए अपॉर्च्युनिटी, एक तो ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं, मैं मुझे ये भी पता चला है कि जो प्लानिंग हो रही है वो ये है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आएँगे, उसमें से 20-25 तोड़ के या प्रेशराइज़ करके या पैसे दे के उनमें से कुछ-कुछ जो हैं वो पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, इस्तेहकाम पार्टी को दे के तो वो सारा कुछ करने का मुरब्बा सा एक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसका मैं ये सोच रहा था कि लोग जितने भी हैं इनके पास जब कैंडिडेट्स जाएँ पीटीआई के, तो ये उनसे कहें कि कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाओ और कुरान के ऊपर ये कह के ओथ लो कि जनाब मैं जो भी बात करूँगा, जो भी डिसीज़न लूँगा वो इमरान खान की पॉलिसीज़ के उसके कहने के मुताबिक लूँगा और चेयरमैन जो भी हमारा होगा उसके कहने पे चलूँगा। वरना
कोई पता नहीं, क्योंकि जब इन्होंने कोई ओथ नहीं लिया हुआ होगा तो ये अंडर प्रेशर भी, ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा लालच करे, अंडर प्रेशर आके भी ये ज्वाइन कर सकते हैं दूसरी पार्टीज़ को, तो ये भी मेरा ख़्याल है कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी हमारे। ये एक बहुत बड़ा, बहुत अहम फैक्टर है कि हमारे लोग इस बात को माफ़ नहीं करेंगे कि कुरान पर, यूँ तो कुरान पर झूठ बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन हमारे बहुत है, लोग इस बात को माफ़ अदालतों में नहीं हम देखते करेंगे। हैं, अदालतों में हाँ, रोज़ होता है इस तरह। अदालतों में देखें, और ये सिलसिला चल भी पड़ा है। मैं सलमान अकरम राजा उनका देख रही थी कि वो अपने हलके में अपने साथ उनके बैठे हुए हैं उनके एमपीएज़, और वो हल्फ उस पे ले रहे हैं और उसकी वो वज़ाहत भी कर रहे हैं। ये तो मुसलसल होना, ये तो तकरीबन हर आज़ाद उम्मीदवार से, तकरीबन क्या, हर आज़ाद उम्मीदवार से हलफ लिया जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे इसके साथ-साथ जो दूसरी अहम बात है कि हम ख़याल ग्रुप्स बने। थिंक टैंक ठीक, क्या है? थिंक टैंक का तर्जुमा अगर करें तो वो हम ख़याल ग्रुप्स, आपने देखा यहाँ पूरी सियासत थिंक टैंक्स ठीक है, चलाते हैं बिल्कुल, वेस्ट में। बिल्कुल। हम ख़याल के लिए ज़रूरी नहीं है कि 50 बंदे बैठे हैं, 10 हुँ, बैठे हैं। आप किसी भी बहाने, किसी सालगिरह के बहाने, किसी कुरान ख़ानी के बहाने 15, 20, 50 लोग भी हर 10वें घर में बैठे हुँ, होंगे, तो ये इंतख़ाबी मुहिम है। हाँ, रास्ते लोग निकाल रहे हैं। देखें, इस जबर-ओ-इस्तबदाद के बावजूद रास्ते लोग निकाल रहे हैं, लेकिन ये हुँ, बहुत आसान है। और फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया पे डालें अपनी हुँ, चीज़ें। अपने हाँ, अगर बहुत ज़्यादा खतरा है, अपने नामों से ना बनाएँ अकाउंट। हाँ, नाम से अकाउंट बनाने से ज़्यादा ताकतवर नहीं, सोशल मीडिया की ताकत, तो मैं अभी आपसे भी बात कर रही थी हुँ, कि हुँ, सोशल मीडिया ताकतवर ना होता तो बाइडेन, ट्रम्प, इनको कोई हाँ, ज़रूरत थी कि ये आके अपनी अकाउंट्स बनाया। हुँ, एक-एक जो उनकी एक्टिविटी होती है, उसको रिपोर्ट करें। तो ये बहुत हाँ, अहम है। और मज़ाहमती हम ख़याल, अब हमने बात की है कि हम ख़याल ग्रुप्स बनाए जाएँ, घर-घर जाया जाए और हलफ़ लिए जाएँ। हलफ़ तो हुँ, पहला एक हुँ, मरहला है, हाँ, और हाँ, अवाम अपने उम्मीदवार को अकेला ना छोड़ें, उसे आखिर तक उसका उसकी भी निगरानी करें। हाँ, सिर्फ़ बिल्कुल सही वोट बात। की निगरानी नहीं करनी, वोट की उम्मीदवार वो की भी निगरानी। उम्मीदवार की भी निगरानी होनी चाहिए। हमारे यहाँ अच्छा, हमारा अच्छा, एक बहुत चीज़ जी। हाँ, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि बड़ी रिकॉग्निशन मिल रही है इमरान खान को, और उनकी ये जो इस्तकामत है, उस हवाले से लोग बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक जो अरब जर्नलिस्ट हैं सामी, उन्होंने भी इमरान खान के बारे में कल गुफ्तगू की है। उसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ, उन्होंने क्या कहा है? जी, नहीं, ये समी हामिदी बहुत अच्छा, गाज़ा को बड़ा अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मेरा ख़्याल है बहुत ही कम लोगों वो इमरान खान के लिए आते हैं। हुँ, और ना उसके लिए उन्होंने यही बात किया है कि इमरान खान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से निशाना बने। हुँ, इमरान खान को जिस चीज़ के लिए सज़ा मिली है, वो वही अमल है जो लियाकत अली खान ने किया था। हुँ, तो इमरान खान के लिए, लेकिन वो ऐसा बहादुर रहनुमा है और अल्लाह ताला भी उनकी हिफ़ाज़त कर रहे हैं कि हुँ, उसके पास ज़िंदगी की मोहलत भी है उनके पास, और वो डटे हुए हैं। उन्होंने समझौते नहीं किए हैं, जो बहुत ही उसको उन्होंने खुशाइंद करार दिया है पाकिस्तान के लिए, और वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि इमरान खान हुँ, किसी मरहले पे, हुँ, अगरचे सुपर पावर्स में से, सो कॉल्ड सुपर पावर्स, अब इकोनॉमीज़ का जो हाल है, आप हाँ, उन्हें रियली सुपर पावर तो नहीं कह सकते, नहीं कर सकते, लेकिन ठीक बात। जो हैं वो नहीं चाहती उनको देखना। लेकिन उनका हुँ, अपने मुल्क में बहुत, जैसे कि ये नाम लिया जाता है डेमोक्रेट्स का, मैं किसी पर्सन का नाम नहीं लूँगी, हाँ, ठीक पॉलिसीज़, है। तो वो अपने मुल्क में उनको ऐसे तनकीद और ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना है, और इतनी उनकी एवरेज कम आ रही है कि हुँ, उसके बाद उन्हें सोचना पड़ेगा। हुँ, चलें जी, कुछ भी नहीं होता, कसाना साहब, तो हमारे क्या हम मुंतखब कर सकते हैं कि हम खामोश बैठ जाएँ? नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये ये बात चॉइस नहीं है। समी आमदी ने भी की है कि जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए, और इमरान खान से ज़्यादा सच्चा और वफ़ादार मुस्लिम रहनुमा नहीं है। कोई भी नहीं है। अच्छा, ये चूँकि रेज़िस्टेंस की बात हो रही है, तो मुज़ाहमती अदब की भी बात थोड़ी-सी ज़रा कर लेते हैं। एक तो ये जी। है कि उसमें मुज़ाहमती अदब की जब बात करते हैं, तो मन्नू भाई का भी बड़ा एक रोशन मीनारा एक की तरह उनका नाम है। अभी उनकी बल्कि 19 को उनकी बरसी भी गुज़री है। तो हुँ, हुँ।
उसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ कि मज़ाहमती अदब जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और आजकल जो है उसका क्या रोल है? जी। मज़ाहमती अदब की अहमियत तो हमेशा से रही है। हुँ, पहले इस्तारे, इशारे, किनाए में बात होती थी और फिर जो आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर बराह रास्त हुँ, गुफ्तगू होने लगी। इस मज़ाहमती अदब से मुराद है कि जब इंसान को बोलने का हक ना दिया जा रहा हो, वहाँ पर बिल्कुल, शायर और अदीब को अल्लाह ने वो ज़रिया इज़हार दिया है, वो ताकत वदीयत की है कि वो अपना किरदार अदा करें। मगर क्योंकि हमारा शायर अदीब भी इसी बीमार और इस्तेहसाली मुआशरे से ताल्लुक़ रखता है, तो वो मसलहत का शिकार है। लेकिन हुँ, देखिए, सच्चाई कभी कसीर नहीं होती, मौसर सही बात, होती है। सच बोलने बहुत वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उनका सच झूठ बोलने वाले मुअस्सर कबीलों के कबीलों को ख़त्म करके रख देता है और मौसर होता है। दिल से बात निकलती है और दिलों में उतर जाती है। तो इस क्या हवाले बात! से मुन्नू भाई तो मेरे बहुत ही मोहतरम थे, उनसे हुँ, उनकी बात करने से पहले मैं सिर्फ़ 1 मिनट चाहूँगी कि ये बात कहूँ, अपनी बिरादरी के लोगों से, अपने सीनियर्स से तो मैं नहीं कहना चाहती क्योंकि वो अगर शऊर और सलाहियत और हुनर होने के बावजूद नहीं लिख रहे तो उनका इंतखाब है, उनको अपना हाँ, हिसाब अल्लाह को देना है। लेकिन मैं अपने हमअसलों और अपने जो अब खुद से कम उम्र अहले अदब हैं, हुँ, उन्हें मैं ये हुँ, कहूँगी कि देखें, एक मिसरा लिखें, एक शेर कहें, काफ़िए रदीफ़ और इज़हार की हरफ़ियत से बाहर आकर सोचें। बेशक, सादा से सादा बात करें, लेकिन इंसान के दुःख की करें। बात करें, इंसान के अलमिये की बात करें जिससे आज का इंसान पाकिस्तान में गुज़र रहा है। इंसानी हकूक़ की बात करें, कुछ एक और उसे फिर किसी न किसी फ़ोरम के हवाले कर दें, सोशल हुँ, मीडिया के हवाले कर दें, कहीं लिखवा दें, कहीं छुपवा दें हुँ, या खुद कहीं पर रिकॉर्ड करके बैठ जाएँ। तो ये काम आप ज़रूर करें, यकीन करें कि ये कहीं शुमार नहीं होगा, तो वो जो एक ज़ाते बारी है, उनके पास ये नेकी के तौर पर शुमार होगा कि आप मज़लूम की आवाज़ बनें। हम काफ़िए बने, रदीफ़ के आहंग में उलझ कर बाज़ औक़ात हुँ, मक़सदियत से असल मौज़ू से हट दूर हो जाते हैं। जाते हैं। वो हुँ, बाद में होता रहेगा, वक़्त है। हाँ, ये कहते हैं जब वक़्त जिहाद हो, तो हाँ, हाँ, आप वहाँ पर हुक्म अज़ाँ है। बेशक, वो आपकी बेशक, तवानाइयों में इज़ाफ़ा भी करता है और आपके रास्ते को आसान भी बनाता है, सेहल भी बनाता है। मुन्नू भाई उन शख्सियात में से हैं जिनसे हमने अपनी जब हम शेर कहना सीख रहे थे और उस वक़्त हमने देखा कि मुन्नू भाई वो शख्सियत है कि जो अपने नज़रियात पर समझौते हुँ, नहीं करते थे। नहीं करते थे। हुँ, उनसे हमने सीखा कि हँसते हुए मलाइमत के साथ कैसे बात करनी है, लेकिन हक बात करनी है। उनसे हुँ, हमने सीखा कि सख्ती से अगर बात करनी है तब भी वही वही नज़रियात रहने चाहिए। हुँ, उन्हें बहुत उनका कॉलम गिरेबान हाँ, और उनका वो एक मुसलसल आपको याद है ना कि पता नहीं हर दूसरे दिन कोई ना कोई अखबार जो है उन्हें बदलना पड़ता हुँ, था क्योंकि वो हाँ, इतना हाँ, सच हाँ, लिखते थे कि हुँ, अखबार के मालिकान मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। हाँ, नहीं तो होते थे। भाई तो मज़ाहमत का कलीदी इस्तारा है मेरी नज़र हुँ, में। हुँ, अगर मैं हुँ, वो नौजवान शायरा के तौर पर या अदीब के तौर पे देखूँ हुँ, कि जब हमने लिखना शुरू किया था तो हम उनकी तरफ हाँ, देखते थे, अहमद नदीम क़ासमी की तरफ देखते थे। जब वो कहते थे कि कुछ नहीं चाहिए तो न चाहते हम लोग बजुज़ इज़्ज़ कलाम, हम तो हाँ, इंसान हाँ, का बेसाख्तापन माँग नहीं, कुछ नहीं माँगते हम लोग बजुज़ इज़्ज़ कलाम, हम तो इंसान का बेसाख्तापन माँगते हैं। मन्नू भाई का वाह! बहुत अहम रोल है और मैं उन खुशकिस्मतों में से हूँ जिन्हें उन्होंने बहुत मोहब्बत की। मुझ पर भी एक वक़्त आया था कि जब 90s अर्ली 90s की बात है कि फ़तवों की ज़द में थे, तो मुन्नू भाई की मैं हुँ, अ, हमेशा मशकूर रही हूँ, आज भी हूँ और मग़रूर भी हूँ कि उन्होंने हुँ, हुँ, कई कॉलम लिखे और उसमें उन्होंने मेरा ज़िक्र किया और मुझे माशाअल्लाह। बताया मुझे देखें जब आपको आपको कोई बड़ा जिसको आप एक मीनार की तरह हुँ, देखते हैं, जो वो कहता है ना जब वो कहते थे जब उन्होंने लिखा कि नौशी तुम बीबी हाजरा की वो बेटी हो, तो यकीन करें कि उस दिन के बाद
नौशी गिलानी ने ये सोच लिया कि अब बीबी हाजरा की बेटी बनकर ही जीना है। उन्हें शायद इसका एहसास भी ना हो कि उनके लफ्ज़ मेरे लिए मशअल राह, मेरा वो रास्ता बन गए मंजिल की तरफ। तो मुन्नू भाई, आप तो मुझे जैसे जब उनसे आखिरी मुलाकात हुई ना, मैंने तस्वीर उनकी शेयर भी की थी। मैं गई, मुझे मालूम हुआ कि सेहत उस जगह पे पहुंच गई है जहां पर शायद वो ना हो। तब भी वो मुसलसल कहते रहे कि वो जो है ना सुंदस फाउंडेशन के हवाले से जो उन्होंने बच्चों को जो मुसलसल उसकी बातें करते रहे। और मुझे वो जैसे कहते थे, कुड़िए तू ना हुण चुप नहीं करना, तू विच चुप कर जानी है, ए सही नहीं हैगा। तो जैसे पंजाबी में हम कहते थे। मुन्नू भाई काबिल, और हमें इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने मशाहीर को पढ़ें, उन्हें देखें, उनके किरदार को देखें, मायूस ना हो। मायूसी कुफ्र भी है और मायूसी हमारा रास्ता ही नहीं है। इन लोगों ने भी माशाल्लाह गुजारे हैं, इन लोगों ने बेरोजगारियां देखी, इन लोगों ने बहुत तकलीफें देखी, बड़ी तकलीफ। तो उनका कुछ कलाम ही पेश कर दें थोड़ा हमारा। बिल्कुल। हाँ, मैं आज मुन्नू भाई का ही वो पढ़ना चाहती हूँ, अपना किसी दिन और, कि मुन्नू भाई कोई बात। मुन्नू भाई ने एक नज्म कही है, उनके लहजे में तो नहीं पढ़ सकती लेकिन पंजाबी नज्म है, और आज के असरे हाजिर पे के जो हालात हैं वो उसके मुताबिक है। वो कहते हैं, की होया है, की होया है, कुछ नहीं होया, की होया है, कुछ नहीं होया, की हो सकता है, कुछ ना कुछ ते हुंदा ही रहंदा है। की होया है, कुछ नहीं होया, की हो सकता है, कुछ ना कुछ ते हुंदा ही रहंदा है। जो तू चाहना है वो नहीं होना, जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जाता, करना पैंदा है, करना पैंदा है। जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जाता, करना पैंदा है। इश्क समंदर तरना पैंदा है, तरना पैंदा है। हो नहीं जाता, करना पैंदा है। इश्क समंदर तरना पैंदा है। सुख लई दुख भी जरना पैंदा है। सुख लई दुख भी जरना पैंदा है। हक दी खातर लड़ना पैंदा है। सुख लई दुख भी जरना पैंदा है। हक दी खातिर लड़ना पैंदा है। जीवन दे लई मरना पैंदा है। की होया है, कुछ नहीं होया। सुख लई दुख भी जरना पैंदा है। इश्क समंदर तरना पैंदा है। करना पैंदा है। हो नहीं जांदा, करना पैंदा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हो नहीं जाता, करना पैंदा है। करना पैंदा है। बहुत बहुत जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त कलाम है। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे नौशी साहब, और अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे कि जो आपने फैसला किया कि हाजरा की, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की बेटी बन के दिखाना है, तो अल्लाह ताला उसमें आपको आसानियाँ भी दे और आपकी कमिटमेंट जो है उसमें मज़ीद इजाफा करे। और अल्लाह करे कि जो सोच है जो आप लोगों की और आपके साथ जो दूसरे लोग हैं उनकी, उस सोच को भी अल्लाह ताला अमली जामा पहनाए और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर जल्द अज जल्द हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो हम दोबारा एक प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, और उसमें फिर हम किसी और अच्छे मौजू पे और ख़ास तौर पे आपके कलाम के साथ, इस दफ़ा तो हमने मिस किया लेकिन अगले दफ़ा फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे जी आपसे। मोनू भाई के कलाम से बेहतर तो मैं ना लिख हाँ वही ना, नहीं इसीलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, मनु भाई जब आ गए हैं तो फिर उस्ताद उस्ताद होता है। अब तो ये अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।